आज मेरा ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है भैया। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, ये वीडियो बड़ी मेहनत से मैं आप लोगों को बना रहा हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता है। यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं उन्होंने मेरी मेहनत देख ली है, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मेरी कितनी भागा दौड़ी है, कितना व्यस्ततम रहता हूँ। उसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए हर प्रकार से सहायता करता हूँ। भले ही आपकी वो टेक्निकल ऑनलाइन साइट की प्रॉब्लम हो, आपकी फिजिकल की प्रॉब्लम हो, आपके साक्षात्कार धर्मशास्त्र के दोनों विषय, सामान्य ज्ञान धर्मशास्त्र की समस्या हो, हर प्रकार से मैं आप लोगों के साथ में रहता हूं और आप लोगों की समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करता हूं। भले ही आपकी प्रशासनिक तरीके से कोई समस्या हो, जैसे कि हम लोगों ने आंदोलन किया था, उसमें भी मेरी एक भूमिका रही थी, जिसमें सारे भारतवर्ष से लड़के जुड़े हुए थे और मैं उसमें मुख्य केंद्र बनकर बैठा था। तो ये सब आपके ही वजह से सब मैं कर पाता हूँ। आप लोगों को जो प्यार मिलता है, आप लोगों का जो स्नेह है, जो विश्वास है, उसी पर ये बुंदेलखंड अकेडमी टिकी हुई है। आज मैं बात करूंगा धर्मशास्त्र के सेकंड एग्जाम की जो सिलेबस होते हैं। बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे थे, सर आपने प्रथम तो बना दिया है सामान्य ज्ञान के जीके का, लेकिन आपने सेकंड नहीं बनाया। भैया सेकंड ऐसे नहीं बन जाएगा। सेकंड का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि मेरिट की जो फाइनल लिस्ट होती है वो इसी पर बनती है, इसी से आपका सिलेक्शन होता है। तो भैया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके वीडियो आएंगे। ध्यान रखना, सिलेबस इतना बड़ा है कि एक साथ इस बोर्ड में नहीं आ पाता। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा सिलेबस लाया हूँ आप लोगों के लिए। ध्यान रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण है, सुन लेना। इसमें ही सारे आंसर उत्तर छिपे हुए हैं। और जो आज विषय है, एक थोड़ा सा सामान्य पर्चा है, इसकी थोड़ी सी गहराई में भी आप जाना, थोड़ा सा गहराई में जाना, अंदर गहराई में नहीं जाना है। वैसे आपको सारे प्रश्नों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो भैया, ऊपर लिखा हुआ है RTGS को मिशन, यानी कि आपको पता है कि हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस भर्ती में हम लोगों को भर्ती होना ही होना हो। भले ही कोई भी बाधा हो, फिजिकल की बाधा हो, साक्षात्कार की हो, या फिर आपके लिखित परीक्षा की समस्याएं हो, किसी प्रकार की बाधा बीच में आ जाए, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमने संकल्प लिया है RTGS को मिशन। हम लोगों ने ये टारगेट रखा है, इसको हम लोग पूरा करेंगे। आप लोग देख रहे हो कि सबसे पहले धर्मशास्त्र को पढ़ने से पहले हमें अपने धर्म के बारे में सामान्य जानकारी होना बहुत आवश्यक है। हिंदू धर्म का जो स्वरूप है, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हिंदुओं का कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, इनके शास्त्र क्या हैं, इनके देवता क्या हैं, इनके त्यौहार क्या हैं, पर्व क्या हैं, फेमस मंदिर कौन कौन से। ये बेसिकली एक सामान्य जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। इसलिए मैंने पहला टॉपिक लिखा है यहाँ पर, हिंदू धर्म का स्वरूप। ध्यान रखना, हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है। हिंदू धर्म में धारण करने को धर्म कहा जाता है। नहीं कि आप किसी भी वस्तु को धारण कर लो, किसी को भी अपना मान लो, वो आपका धर्म हो जाता है, एक प्रकार से देखा जाता है, जिसमें आपकी श्रद्धा जग जाए। आपको पता है रामचरितमानस में कहा गया है, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, यानी कि श्रद्धा के बिना आप कोई भी काम करते हो, वो काम आपका फलाभूत नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपकी मना जो स्थिति है, अंतरात्मा है, वो उसमें जुड़ी नहीं है, यानी कि आपकी उसके प्रति स्नेह प्रेम नहीं है, तो उस चीज़ को आप कभी धारण नहीं कर सकते। तो धर्म को धारण करने के लिए स्नेह, श्रद्धा और विश्वास और दृढ़ संकल्प, ये बहुत जरूरी है। भक्ति का भाव हमको प्रकट करना होता है। आपको पता है भक्ति का मतलब होता है सेवा, और भक्ति कई प्रकार से है। ऐसे हम लोगों ने नवम भक्ति की आप लोगों ने पढ़ी होगी कि भक्ति हम कई प्रकार से कर सकते हैं, भजन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, गुरु सेवा के माध्यम से, माता पिता की सेवा के माध्यम से, अपने इष्ट देव की सेवा के माध्यम से। भक्ति कई प्रकार की होती है भैया, कई तरीके से हम लोग भक्ति कर सकते हैं। अब देखो, पहला विषय हिंदू धर्म का स्वरूप। तो ध्यान रखना, इसमें 3 प्रकार के धर्म आते हैं, सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म। ध्यान रखना, इन धर्मों को हमको बेसिकली पढ़ लेना है। ठीक है, अगर मैं इसको बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, हिसाब किताब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म, ये तीनों धर्म पढ़ लेना। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपद धर्म, जो कलयुग में यही चल रहा है। यानी कि हम इसमें क्यों चल रहे हैं, आपको पता है कलयुग में वो व्यवस्था नहीं है, वो साधन नहीं है जिससे हम भक्ति भाव से कोई भी वैदिक कार्य कर सकें। लेकिन आपद धर्म, इसमें स्वतंत्रता दी गई है कि आप धर्म में थोड़ा सा परिवर्तन करके अपने कार्य कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपद धर्म को इम्पोर्टेंट बताया गया है। इस धर्म को आपको जरूर पढ़ना है, ध्यान रखना, इस पेपर के लिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ, सबसे पहला एक टॉपिक मैंने लिया है वेदों का सामान्य परिचय। ध्यान रखना भैया, वेदों का सामान्य परिचय में एक प्रश्न पिछली बार आया था, आपको पता होना चाहिए। एक प्रश्न यहाँ पर आया था पिछली बार, इसमें देखो दिया होगा मंत्र पूछ लिए थे पिछली बार कि मंत्र की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका पिछली बार आया था। अब इस देखो, यहाँ पर हम लोग विस्तृत रूप से आगे बढ़ते हैं। वेदों का सामान्य परिचय में हम लोग लेते हैं, आपको पता है कि 4 वेद हैं, और चारों वेदों का सामान्य परिचय आता है, यानी कि जो व्यवहारिक रूप है उनका ऊपर का
प्रथम स्वरूप है, वही पेपरों में आपका पूछ जाता है, लेकिन आपको गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बोलूँ उतना ध्यान से सुनना आप लोग। मैं बता रहा हूँ आज आपके 100% 6 नंबर आपके क्लियर होने वाले हैं। देखो, वेदों का सामान्य परिचय ऋग्वेद में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जो क्या क्या इसमें है, क्या क्या सामान्य परिचय में इसके स्वरूप में है क्या क्या, इसमें क्या क्या होता है, इसके विषय होते हैं, ठीक है, इसमें सूक्त होते हैं, इसमें मंत्र होते हैं, इसमें मंडल होते हैं। मैं ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना भैया। इसके बाद इसमें ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋषि देवता, अनुवाक, नदी, शाखाएं और कुछ प्रमुख शाखाएं भी हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग बात करें विषय, तो ऋग्वेद में विषय क्या, आपको पता है कि ऋग्वेद एक स्तुति परक मंत्र है, इसमें बहुत सारे देवताओं की स्तुति है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सामाजिक, आर्थिक और कई न्यायवादी और कई देवताओं से संबंधित इसमें विषय रखे गए हैं। ऐसे इसका जो दूसरा जो वेद है यजुर्वेद, तो ध्यान रखना मुख्य वेद तो आपका ऋग्वेद ही है, लेकिन ध्यान रखना उसका सिलेबस बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए 3 वेदों की जरूरत और पड़ गई हमको लिखने की। ये वेद पहले श्रुति रूप में थे, स्मृति में थे, ये लिखित में नहीं थे, लेकिन समय अनुसार आपको पता है कि कलयुग में बुद्धि क्षीण हो जाना है, याददाश्त हमारी कमजोर हो जाना है और आयु भी कम हो जाना है। तो इसलिए हमारे देवताओं को, हमारे संतों को, महंतों को और हमारे ऋषियों को ये हमें लिखित रूप में हमारे सामने इनको रखने पड़े, यानी कि इनको पता था कि कलयुग में क्या होने वाला है। भविष्य पुराण पढ़ोगे उसमें सब कुछ लिखा होगा इसके विषय के बारे में, ठीक है। तो भैया विषय ये रहे, मैंने जो बता दिए। सूक्त ध्यान रखना 1028 सूक्त हैं इसमें। अब सूक्त आपको थोड़ा सा पढ़ लेना, ध्यान रखना। इसके बाद मंत्र 10,580 मंत्र हैं, पिछली बार क्वेश्चन आया था। इसके बाद मंडल है। अब देखो मंडल सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट ये है कि सूक्त संख्या इसी में आती है। तो भैया मंडल 10 हैं। अब मंडल में क्या क्या आता है भैया, आपको पता होना चाहिए कि मंडल में आता क्या क्या है। तो मंडल में ये आता है कि सूक्त संख्या, मंत्र सब इसी के अंदर हैं और इसमें 10 मंडल हैं। आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि प्रथम मंडल में देवता कौन है, प्रथम मंडल के ऋषि कौन है, इस टाइप के प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना एक मंडल एक अध्याय है पूरा, हो सकता है उसमें 192 सूक्त हो तुम्हारे, है ना, हजारों श्लोक हों, तो ये मंडल कोई छोटी चीज़ नहीं है, ध्यान रखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। तो 10 मंडल हैं इसमें ब्राह्मण ग्रंथ हैं 2, ठीक है। इसके बाद इसमें ऋषि है 10 और देवता है इसमें टोटल, ध्यान रखियो, देवता इसमें अनेक प्रकार से हैं, विभिन्न प्रकार से हैं। वैदिक देवता अलग हैं, धरती के देवता अलग हैं, अंतरिक्ष के देवता अलग हैं। सभी देवताओं को मैं इसमें लिख दिया है, आप लोग ध्यान रखना। तो टोटल मिला के 33 देवता हैं, ठीक है, ऋग्वेद में। इसके बाद मैं कुछ चीज़ों बता दूँ। इसके बाद आता है आपका अनुवाक, तो 85 अनुवाक है। इसके बाद नदी से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि प्रमुख नदी कौन सी है और पवित्र नदी कौन सी है, ध्यान रखना। तो प्रमुख नदी सिंधु को बताया गया है और पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। इस बात पर विशेष ध्यान रखना आप लोग, नदियों से प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रमुख में सिंधु को और पवित्र में सरस्वती नदी को उसमें विस्तारित किया गया है और ये प्रथम बार सरस्वती का वर्णन उसी में मिला है हम लोगों को, ठीक है, सिंधु नदी का उसी में नाम आया है। इसके बाद शाखाएं, वैसे तो शाखाएं 21 हैं, लेकिन भैया इसमें जो प्रमुख शाखाएं हैं, प्रमुख 5 शाखाएं। अब वो 5 शाखाएं कौन कौन सी हैं पता है आपको? 5 शाखाएं हैं भैया तुम्हारी, प्रमुख है तुम्हारी पहले, इसके बाद शाखल। 5 शाखा प्रमुख कौन कौन सी है ध्यान रखना, शाखल शाखा, इसके बाद तुम्हारी बास्कल, आशुलनी तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सांखानी, मांडुकायनी, शाकल शाखा, बास्कल, आशुलनी, सांखानी और मांडुकायनी। ये देख लो आप लोगों के पास, है ना, यहाँ से ये सभी प्रकार की ये है, याद कर लेना आप लोग। तो मुख्य शाखा है वैसे 5। वैसे देखा जाए तो कई, अगर भास्कराचार्यों के अनुसार हम लोग देखें तो इस किस प्रकार की शाखा है, लेकिन प्रमाणित हैं जो हमारे अध्ययन में आती हैं, जो हमारे जीवन में काम आ रही हैं, वो ओनली प्रमुख रूप से 5 हैं शाखाएं, ये आपके सामने लिखी हुई हैं। इसके बाद देखो, अगर हम लोग बात करें कि चारों वेदों का अगर मूल मंत्र देखें, ध्यान रखना, मूल मंत्र है गायत्री मंत्र। देखो चारों वेदों का मूल मंत्र है गायत्री मंत्र, और ध्यान रखना गायत्री मंत्र से कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। वेदों में प्रश्न पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, और अगर ऋग्वेद में है तो किस मंडल में है, ये भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखियो। तो तीसरे मंडल में है, इसके ऋषि विश्वामित्र हैं। अब कई प्रकार के प्रश्न और भी पूछ जाते हैं कि गायत्री मंत्र को स्थापित क्यों किया गया था,
क्या गायत्री मंत्र सापेत है? देखो भैया, जितने भी मंत्र जो प्रभावशील हैं, जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, उन मंत्रों को स्थापित इसलिए किया गया था क्योंकि कहीं इनको कोई असुर या कई प्रकार की विकृतियां हैं। आपको पता है कि देवता और मनुष्य साथ में जन्म लेते हैं, तो कहीं जो असुर हैं, कहीं वो इस मंत्र को सिद्ध ना कर लें जिससे वो कई प्रकार के ऐसे कार्य करें जो देवताओं के लिए हानिकारक हो, इसलिए इसको थोड़ा साबित कर दिया गया था। इसकी अलग स्टोरी, अलग ये पौराणिक कथा है ना। मैं अपनी ऑनलाइन क्लास में कई बार बता चुका हूँ इसको। अगर आप लोग चाहते तो ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो, उसमें हर प्रकार के विषय में रखता हूँ, वो हर प्रकार के प्रश्न लड़के मुझसे पूछते हैं, उसका जवाब भी देता हूँ। यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा, उस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा, ठीक है भैया। अब देखो कुछ चीज़, तो गायत्री मंत्र की बात आ गई, तो गायत्री मंत्र कौन से में है? तृतीय मंडल में। गायत्री मंत्र की महिमा तृतीय मंडल में है, और इसके जो ऋषि है वो है विश्वामित्र, ठीक है। ये है इसकी शाखा है, ध्यान रखियो। अब देखो कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि मुख्य देवता कौन है, ऋग्वेद के मुख्य देवता कौन है। ये मुझे लगता है कि लगभग 80% लड़कों को पता होगा। जिसको नहीं पता, जो संस्कृत के क्षेत्र से नहीं जुड़ा है, मैं बता देता हूँ। उसके जो मुख्य देवता है वो इंद्र भगवान हैं, ठीक है। इंद्र भगवान है, ध्यान रखना। इंद्र की स्तुति में लगभग 250 क्या है तुम्हारे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऋचाएं, यानी कि सूक्त, मंत्र, मंडल। तो देखा जाए तो इनमें लगभग इनकी ऋचाएं, यानी कि मंत्र, तो 250 मंत्र की अगर हम लोग बात करें, इंद्र देवता के बारे में 250 मंत्र उसमें लिखित हैं, स्वरचित हैं उसमें, ठीक है। ध्यान रखना। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछते हैं कि इंद्र की स्तुति में कितने मंत्र हैं, तो 250 मंत्र हैं। ये नॉर्मली ध्यान रखना है, बुंदेलखंडी बोलता हूँ इसलिए हो सकता है आपको समझ में ना आ जाए मेरी भाषा। मैं थोड़ा सा ऐसा बोलता हूँ तो ऐसा देहाती टाइप का है ना, तो थोड़ा समझ लेना आप लोग। इसके बाद अगर हम लोग और बात करें कि इंद्र की स्थिति में कितने मंत्र हैं, 250 मंत्र हैं, या ऋचाएं की बात होता है, ध्यान रखो। अब देखो कई प्रकार के क्वेश्चन और भी पूछ ले जाते हैं कि ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, तो होत्र कहते हैं, कोई होता कहते हैं। कई पुस्तकों में अलग अलग वर्णन है, यानी कि अलग अलग नाम दिया गया है। तो जहां तक नाम मिलता है हम लोगों को होत्र, ठीक है। तो ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। इसके बाद और भी प्रश्न आते हैं, साक्षात्कार में आपसे पूछ लिया जाता है ऋग्वेद से संबंधित कि भैया इसका पहला मंत्र कौन सा है, या फिर पहला अक्षर कौन सा है ऋग्वेद का। कैसे भी कि मंत्र का पहला अक्षर कौन सा है, या फिर मंत्र पहला कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। मंत्र 10,580 मंत्र है। तो भैया ओम अग्नि मीले प्रोहितम अगस्त्य देव मृतम होम तारम रत्न धातमम, ठीक है। तो ये मंत्र है ओम अग्नि मीले, ध्यान रखना। ओम अग्नि मीले यहाँ से स्टार्ट होता है, पहला वर्ड है ओम। तो ओम अग्नि मीले आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है। ये मंत्र ओम अग्नि मीले पुरोहितम अगस्त्य देव मृतजम रत्न धातमम, ठीक है। ओम तारम रत्न धातमम, तो ये पहला मंत्र है, ध्यान रखना। ये आप लोग याद कर लेना आप चाहो तो। इसके बाद सुनो, फिर बात आती है हम लोगों की प्रमुख देवता की बात आ गई, ठीक है। प्रमुख नदी की बात आ गई। इसके बाद पवित्र नदी की बात आ गई, यानी कि बात आगे मतलब है कि प्रश्न आ गया और मैंने आपको बता भी दिया, ध्यान रखना। तो अगर ये प्रश्न आते तो आप लोग कर लेना, ठीक है भैया। इसके बाद बात आते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ इसलिए थोड़ा सा मैं अगला रहा हूँ बोलने में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 10 मंडलों के ऋषि और उनके देवता, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखे हैं बोर्ड पे, ध्यान रखना। 10 मंडलों के ऋषि, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आएगा आपको, पक्का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। तो प्रथम मंडल के हैं शतार्चन, द्वितीय मंडल के हैं गत्समत, तृतीय मंडल के हैं जैसे मैं बताया था विश्वामित्र, और चतुर्थ मंडल के हैं वामदेव। ध्यान रखना, मैं आपको कोई पढ़ा नहीं रहा हूँ भैया, ध्यान रखिए, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको सामान्य परिचय दे रहा हूँ। आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, समय लगेगा, घंटों लगता है पढ़ाने में। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा बेसिकली स्वरूप लाया हूँ, लेकिन ध्यान रखना इतने में ही आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, इतने में ही आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। और पिछली बार जैसे कि इसमें 10,580 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका पहले आ गया था, ठीक है। हो सकता है कि आपसे मंडल पूछ लें, है ना, विषय पूछ लें, नदी पूछ लें, अनुवाक के पूछ लें, देवता पूछ लें, ठीक है। तो देख लो भैया, अनुवाक 85 हैं,
शाखा 21 है, प्रमुख शाखा 5 हैं। ये थोड़ा देखते जाओ, पढ़ते जाना ध्यान से। तो 10 मंडल के ऋषि बता रहे थे हम लोग। चतुर्थ मंडल के वामदेव हैं, पंचम मंडल के अत्रि हैं, षष्ठम मंडल के भारद्वाज हैं, सप्तम मंडल के वशिष्ठ हैं और अष्टम मंडल के कान ऋषि हैं। ध्यान रखना, जो कान ऋषि थे, ध्यान रखना, ये सभी ऋषि वैज्ञानिक हैं अपने आप में। ध्यान रखना, ये सभी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कोई ना किसी ने अपने अपनी तरीके से खोज करी है और मानव के लिए बड़े लाभप्रद रहे हैं। ये ग्रंथों की रचना भी करी है। ठीक है, अगर हम लोग देखें अणु की खोज इन्होंने करी थी, कान ऋषि ने। ठीक है, अगर हम लोग वैज्ञानिक तरीके से देखें, नवम मंडल में छंदा है और दसम मंडल में भृगु है। ध्यान रखना, कभी कभी इनके वंशज भी पूछे जाते हैं। आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए, उनके स्वरूप के बारे में पढ़ना चाहिए। यानी कि जो पेपर बना रहे हैं उनकी दृष्टि में वेद कोई विषय नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, वेद उनकी नज़र में कोई ग्रंथ नहीं है, वेद उनकी नज़र में एक देवता है। तो वो उसके अनुसार आपसे बात करते हैं, उसके अनुसार आपसे वो प्रश्न पूछते हैं। तो भैया ध्यान रखना, उनके स्वरूप का परिचय आपको पता होना चाहिए कि भैया ऋग्वेद कैसे हैं, श्वेत वर्ण वाले हैं। ठीक है, ऋग्वेद श्वेत वर्ण वाले हैं। इनकी 2 भुजाएं हैं, इनके स्वरूप में 2 भुजाएं हैं, श्वेत वर्ण वाले हैं। और इनकी जो आकृति है वो गर्दभ के समान है और इनका जो स्वभाव है वो सौम्य स्वभाव है। और इनकी जो आदत है, इनका जो स्वभाव है वो पढ़ने वाला है। ठीक है, इनके जो स्वभाव है वो जो मैंने आपको बताया, उनके स्वरूप मैंने आपको बता दी हैं। तो उनकी दृष्टि में वो एक देवता है, ये हमें पता होना चाहिए। उनका स्वभाव कैसा है, उनकी कितनी भुजाएं, उनके स्वरूप का वर्णन कैसा है, उनका मुख है वो चमकीला है। ठीक है भैया, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ऋषि हो गए। अब हम लोग बात करते हैं देवताओं की। इस देवताओं को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक वैदिक देवता, अंतरिक्ष देवता, आकाशीय देवता और पृथ्वी देवता। तो 4-5 प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। वैसे 3 प्रकार से देवताओं को उसमें भिन्न भिन्न जगह से लाया गया है या रखा गया है। ठीक है भैया, सुनो, इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो मुख्य देवता है वो अग्नि, देखो इधर, अग्नि, इंद्र, सोम, मित्र, वरुण, सूर्य और अश्वनु, ये मुख्य देवता हैं। ऋग्वेद के मुख्य देवता इन 5 को कहा जाता है, अग्नि, इंद्र, सोम, मित्र, वरुण, सूर्य और अश्वनी। इस पर अगर हम लोग देखें वैदिक देवता, तो वैदिक देवता है इसमें राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, लक्ष्मी, गणेश। ध्यान रखना, ये सारे देवता का वर्णन हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। तो वैदिक देवता कहा गया जो हमारे जीवन में जो अनुष्ठानिक कार्य होते हैं ज़्यादातर इन्हीं के लिए होते हैं, है ना। इन्हीं का जप होता है, राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, लक्ष्मी और गणेश। अगर हम देखें कि आकाशीय देवता कौन से हैं, तो ध्रुव और वरुण को रखा गया है इसमें। इसके बाद सौर मंडल के देवता सूर्य, अग्नि, पूषण और विष्णु। अगर अंतरिक्ष के देवता हम लोग देखें तो इंद्र, मरुत, पर्जन। और पृथ्वी के देवता अगर हम लोग देखें तो अग्नि और सोम को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, पृथ्वी लोक की। ठीक है भैया, तो एक वीडियो था, ऋग्वेद का थोड़ा सा परिचय था। ध्यान रखना, मैं आपको फिर से पढ़ा नहीं रहा था, मैं खाली आपको विषय के रूप में लाया था कि आपको पढ़ना क्या क्या है। लेकिन ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ पर एक परिचय दिया इसमें से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा गहराई जाने की जरूरत नहीं है, आपको सामान्य परिचय थोड़ा सा लेना है और इसके बाद थोड़ा सा याद भी करना, कई बंदे क्या भूल जाते हैं। तो बहुत सारी बातें हुई, आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा। अगर और वीडियो चाहते हो इसी टाइप के तो कमेंट जरूर करना, कम से कम 50 कमेंट और 60 कमेंट नहीं आए मैं अगला वीडियो बिल्कुल भी नहीं लाऊंगा। आप लोग कमेंट करो कि आपको क्या कमी रह गई। देखो भैया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं थका हुआ था, मेरे पास समय नहीं रहता है, मैंने जल्दी जल्दी इस पर बोर्ड पे लिखा है, तो गलती भी हो सकती है ना, थोड़ी बहुत गलती भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गलती होगी। अगर होगी तो आप कमेंट जरूर करना कि मैंने क्या छोड़ दिया, क्या इसमें गलत लिख दिया, या कुछ भी हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मैं क्षमा तो नहीं मांगूंगा कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, इतना जरूर कहूँगा अगर कुछ गलती हुई तो अगली बार सुधार के जरूर लाऊंगा आप लोगों के सामने। ठीक है भैया, ऐसे गलती कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।